सम्मानित मंच, वहां और यहां, आज हम इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आप सबके साथ वार्तालाप करते हुए आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुए हैं उसकी चर्चा करने के लिए एकत्र आए हैं। मित्रों, हम ऐसे समय में इकट्ठे हुए हैं जब हमारे वीर जवान अपने सरहदों की रक्षा करते हुए गलवान में राष्ट्र की रक्षा, देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। उनको हम सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को ढाढ़स देते हैं। वह सिर्फ उनके परिवार के सपूत नहीं थे, वो सारे देश के सपूत थे और सारा देश उनके साथ खड़ा है। इसके साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, जब हम यहां खड़े हुए हैं तो हम कोविड के साया में खड़े हुए हैं, कोविड के संक्रमण के साया में खड़े हुए हैं। कई लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, कई लोगों की जानें गईं, उनके प्रति भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो लोग कोविड संक्रमण से संक्रमित हैं, उनके लिए ईश्वर से, मां कामाख्या से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ठीक हो और अपने दैनंदिन जीवन में वो फिर से काम में लगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। इसके साथ साथ मैं कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ नर्स, सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस के लोग, एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई में पूरा अपना योगदान दिया है, उनको भी मैं नमन करता हूं और उनको भी मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने बड़ी तत्परता के साथ अपने जान को जोखिम में डालकर समाज की सेवा की, देश की सेवा की और देश के स्वास्थ्य की सेवा की। उनका मैं सम्मान करता हूं। मित्रों, ये जब हम इन सभी चीजों की चर्चा कर रहे हैं, जब हम डिजिटल रैली की बात कर रहे हैं, जब हम वर्चुअल रैली की बात कर रहे हैं, तो आप याद कीजिए, जब मार्च महीने में हम सब लोग, जब लॉकडाउन हो गया था, तो सोच रहे थे कि पार्टी की गतिविधि को कैसे चलाएंगे, करोड़ों लोगों की सेवा कैसे करेंगे, कैसे पार्टी मार्गदर्शन कर पाएगी। ऐसा भी हम सब सोच रहे थे कि क्या लॉकडाउन हुआ है तो क्या पार्टी भी लॉकडाउन हो जाएगी। लेकिन मुझे खुशी है कि पार्टी ने इस डिजिटल मीडिया का सहारा लेते हुए, ये डिजिटल टूल का सहारा लेते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए देश में राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को जागृत रखा और लाखों कार्यकर्ता करोड़ों लोगों की सेवा में लगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। करोड़ों लोग। मुझे खुशी है, हम सब लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आप सब लोग कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस में आए। देश के पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों से बात हुई, सभी मेयर से बात हुई, सभी सांसदों से बात हुई, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अनेकों बार बात हुई। और मैं ये कह सकता हूं कि पार्टी ने संक्रमण काल में लगभग 8 से 9 लाख कार्यकर्ताओं ने 19 करोड़ फूड पैकेट्स फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों तक पहुंचाया, उनकी सेवा की। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यही नहीं, इसके साथ साथ लगभग 5 करोड़ मोदी किट, राशन किट, 10 दिन का राशन, 15 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 1 महीने का राशन, ऐसा राशन पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इसके साथ साथ आपको याद होगा, हमारी महिला मंडल,
हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हमारे महिला मोर्चा, हमारे सभी लोगों ने, एनजीओज ने 5 करोड़ फेस मास्क अपने हाथों से बनाकर सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। मुझे खुशी है कि पार्टी इस संक्रमण काल में, हमने कभी किसी एक इलाके में आपदा आ गई हो तो हमने सेवा की होगी, कभी छोटे समय के लिए हमने कोई बाढ़ आ गई होगी, कोई आपदा आ गई होगी तो सेवा की होगी, लेकिन इतना लंबा समय और सारे देश में सेवा करने का काम, यह भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों लोगों को सेवा करने का जो अवसर संक्रमण काल में मिला, और आप सब लोगों ने जो मेहनत की, असम के लाखों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उनको मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मित्रों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अभी यह विषय आया कि हम आत्मनिर्भर भारत का संदेश कैसे पहुंचाएंगे। हमने तय किया कि 10 करोड़ परिवार में मोदी जी की चिट्ठी लेकर के जाएंगे, मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे और भारत की आत्मनिर्भर की गाथा भी गाएंगे और उसके साथ साथ भारत की बदलती तस्वीर भी बताएंगे। इस बात को हमने तय किया। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि फिर से डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेकर आज वर्चुअल रैली में हम आपसे मिल रहे हैं। 7 तारीख से लेकर 35 वर्चुअल रैली हो चुकी है और यह 36वीं वर्चुअल रैली है जिसमें मैं असम की जनता के साथ सीधा संवाद कर रहा हूं। और आपको यह भी जानकर के खुशी होगी कि जो हम सही में रैली करते हैं उसकी बहुत ताकत लगा दें तो 1.5 से 2 लाख की संख्या होती है। और इस समय मेरे साथ असम में 30 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यह है वर्चुअल रैली की ताकत, जिसको हमको समझना चाहिए। मोर देन 30 लाख जो अभी जुड़े हैं। इसमें हमने केबल को नहीं जोड़ा है, इसमें हमने फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों ने जो अपने आप फेसबुक लाइव चलाया है उसको नहीं जोड़ा है। ये तो जो हमारे हैंडल्स हैं उनके माध्यम से जुड़े हुए लोगों की संख्या 33 लाख 30 लाख आती है। तो मित्रों, एक प्रयास हुआ है जिसके माध्यम से हम वर्चुअल रैली के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी इस डिजिटल टूल का प्रयोग करते हुए अपना संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इस बात को समझना चाहिए। मित्रों, हम सब लोग जब आज एकत्र हुए हैं तो जैसा कि सर्बानंद जी ने भी बोला, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है, जिसको हम सब लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं संभव हो नहीं सकता। इसके लिए उन्होंने बलिदान दिया और मुझे खुशी है कि मोदी जी ने उनका बलिदान को ध्यान में रखते हुए जो आवाज उन्होंने 1953 में उठाई थी, उसको 2019 में मोदी जी की रणनीति और इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने वह धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया। यह मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। इसलिए उनको जहां हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहीं उनसे प्रेरणा लेकर के हम सब काम में जुटते हैं। मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य भी होता होगा और समझ में भी आता होगा कि देश ने मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से परिवर्तन किया है। देश में सिर्फ विकास ही नहीं किया, देश के राजनीति का मानदंड बदल गया, मापदंड बदल दिया। आज राजनीति में परिवर्तन यह हुआ कि जो राजनीति लंबे समय तक स्वार्थ की हुआ करती थी, वह राजनीति अब मोदी जी के नेतृत्व में नई संस्कृति के साथ सेवा की राजनीति हो गई। इसको हमको समझना चाहिए। यह सेवा की राजनीति हो गई। याद करिए, मैं तो यह कहता हूं कि पिछले 6 सालों में मोदी जी ने 6 दशक का जो पाठ था, जो 6 दशक के रुके हुए काम थे, उनको 6 साल में पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। He has been able to bridge the gap
of 6 decades in 6 years. और जब हम बात किसको कहते हैं तो याद कीजिए 2014 का साल, पॉलिसी पैरालिसिस, मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री कौन है, कहां से प्रधानमंत्री चल रहा है, साथ रेस कोर्स में प्रधानमंत्री है या कहीं और से प्रधानमंत्री का कार्यालय चल रहा है। एक निराशा का वातावरण था, प्रशासन चरमरा गया था, दृष्टिहीन, दिशाहीन, और भारत की छवि भ्रष्टाचारी देशों में सबसे आगे पर खड़ी थी, शुमार हो गई थी। ऐसे में मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी ने देश को ऊपर ही नहीं उठाया, देश को आगे ही नहीं ले गए, देश को दुनिया में स्थापित कर दिया एक शक्तिशाली देश के रूप में। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, एक शक्तिशाली देश के रूप में। मित्रों, हम अगर 2019-20 की बात करें, 2019-20 की बात करें, यह एक वर्ष उपलब्धियों का वर्ष भी है और आपदा से लड़ने में भी पारंगत हासिल करने वाला वर्ष भी है। इट इज ए ईयर ऑफ अचीवमेंट्स एंड ऑल्सो इट इज ए ईयर वेयर वी हैव बीन एबल टू फाइट द क्राइसिस टू द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मैं पहले कोविड संक्रमण की बात करना चाहता हूं। आप बताइए, जब